लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गांपो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी। तिब्बत के मंत्री लोनपो का बेटा 100 भेदों को लेकर शहर की ओर रवाना हुआ, लेकिन उसके पास 100 जौ के बोरे खरीदने के लिए रुपए नहीं थे। अचानक उसके सामने एक लड़की आकर खड़ी हो गई और उसने उसकी चिंता का कारण पूछा। मंत्री के बेटे ने उसे सब कुछ बता दिया। वह लड़की बहुत होशियार थी। उसने भेड़ों के बाल उतारकर बाजार में बेच दिए और उससे मिले रुपयों से 100 जौ के बोरे खरीद लिए। इसके बाद वह लड़का वापस घर लौट गया, लेकिन पिताजी उससे खुश नहीं हुए। दूसरे दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को फिर से उन्हीं भेड़ों के साथ शहर भेजा और भेड़ों के साथ 100 बोरे जौ के लाने को कहा। मंत्री का बेटा उदास होकर वापस शहर पहुंचा और उसी लड़की से दोबारा मिला। लड़की ने फिर से उसकी समस्या सुनकर भेड़ों के सींग काटकर बाजार में बेच दिए और उनसे मिले रुपयों से 100 बोरे जौ के खरीदकर मंत्री का बेटा वापस घर लौट गया। इस बार जब वह घर पहुंचा तो पिताजी ने उसे गले लगा लिया और फिर उनके संभावनाएं और मान्यताएं दोगुनी हो गईं। इस आत्मगाथा में विजय की मिसाल स्थापित हुई और उनकी संघर्ष भरी कहानी देशवासियों को प्रेरित करती है। इसके बाद घर आकर मंत्री के बेटे ने अपने पिता को सारी बात बता दी। अब लोनपो गार ने अपने बेटे को उस लड़की से यह कहने को कहा कि उसे 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाने को कहो। उसका बेटा लडचकी के पास गया और उसे सारी बात बता दी। लड़की ने एक शर्त रखी कि उसके पिता को उस रस्सी को गले में पहनना होगा। इस शर्त को सुनकर लोनपो गार खुश हो गए। इससे वह अपनी सहमति जता सकते थे। उसके पिता ने गले में रस्सी पहनकर खुशी खुशी रख ली। उस लड़की की यह आदत काफी विचित्र थी। इस बात के बाद लड़की और उसके पिताजी ने एक दूसरे को मुस्कान से देखा, जो एक नया रिश्ता की शुरुआत का संकेत था। इस प्यार भरे संबंध की मिथ की शुरुआत होती है, जिसमें एक पिता अपनी बेटी के सपनों को साकार करने के लिए उसके साथ खड़ा है। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ की रस्सी लेकर उसे पत्थर की सिल पर रखकर जला दिया। रस्सी के जलने के बाद उसी के आकार की राख बच गई और लड़की ने उसे सिल समेत लोनपो गार के पास ले जाकर उसे पहनने को कहा। लोनपो गार राख की रस्सी देखकर दंग रह गए और लड़की की समझदारी को देखकर प्रभावित हो गए और अपने बेटे की शादी उससे करा दी। शादी के दिन समस्त गांव ने उत्सुकता और खुशी से इस अनोखी जोड़ी का स्वागत किया। विवाह संस्कृतियों और परंपराओं की अमूल्य एकता का प्रतीक बन गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ वचन लिया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ निभाएंगे और संगी के रूप में एकमत होंगे। धीरज से, प्यार से और समर्पण से भरपूर यह जीवन की नई शुरुआत उन्होंने साथ मिलकर की। धक्के देकर खिंचकी हुई किस्मत को ताकत से अपनी ओर खींचने की तैयारी में नजर आता है एक कहानी जिसकी मिश्रित भावनाओं से लोग प्रेरित होते हैं।